दोस्तों वैसे तो रिश्ता आपका बड़ा बेहतर चल रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एकदम थर्ड पार्टी आती है और आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है। और थर्ड पार्टी आने के बाद आप बड़े परेशान हो जाते हो और हैरानी की बात यह है कि आपके रिलेशनशिप को 10 साल हो गए हैं और ये 6 महीने की थर्ड पार्टी आपके ऊपर हावी हो चुकी है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर हावी हो चुकी है और आपको पूरे तरीके से जीरो कर दिया है। कमाल की बात, अब आपको पार्टनर ब्लॉक भी करने लगा है, अब पार्टनर आपको इग्नोर भी करने लगा है और कमाल की बात यह है कि अब आपको कहते हैं कि भाई देखो मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता है, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे आपके साथ कुछ भी फील नहीं होता है, मुझे फीलिंग ही नहीं आती है। दोस्तों ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, इतना आपको टूटना पड़ रहा है, इतना आपको रोना पड़ रहा है, इतना आपको वीक पड़ना पड़ रहा है और पार्टनर फिर कहता है भाई देखो मुझे आपके साथ मजा नहीं आता, आपके साथ मुझे सुकून ही नहीं मिलता। चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को रियलाइज कराना। अगर चाहते हैं तो ये वीडियो इतनी बेहतर आपके लिए साबित हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। और हैरानी की बात, बहुत खतरनाक वीडियो है। सामने वाला इंसान आपके पैरों में गिर जाएगा और पैरों में गिर के कहेगा प्लीज यार मुझे माफ कर दो, मैं भूल चुका था, मैं पागल हो चुका था, मेरे पास कुछ बचा नहीं था। चाहते हैं ना, तो बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। दोस्तों कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को समाज मान्यता नहीं देता है, समाज वैल्यू नहीं देता है, लेकिन उन रिश्तों को हम वैल्यू देने लगते हैं, उन रिश्तों को हम अपनी जिंदगी समझने लगते हैं। समाज वैल्यू नहीं देता है उन रिश्तों को, हम उजागर भी नहीं कर सकते हैं, हम बता भी नहीं सकते हैं, हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिस रिश्ते में आप पूरे तरीके से डूब जाते हैं, जिस रिश्ते को आप बचाने की कोशिश करते हैं और जिस रिश्ते के लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपनी फैमिली दांव पर लगा देते हैं, हैरानी की बात अपनी नौकरी भी दांव पर लगा देते हैं और उससे भी हैरानी की बात यह है कि आप अपनी खुशी भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर बंद हो जाता है और उससे भी हैरानी की बात यह है कि आप उस इंसान को समझाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, उस इंसान को मनाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। हैरानी की बात यह भी है कि आप उसकी फाइनेंशियल भी हेल्प करते हैं, अपने घर से पूरा पैसा उसको दे देते हैं, उसकी एजुकेशन कराते हैं, उसकी पूरे तरीके से जॉब की तरह पैसा देते हैं, फिजिकल उसको सपोर्ट करते हैं, इमोशनल उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब ये आपको कहते हैं देखो भैया मुझे आपके साथ कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं भाई, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। ऐसे दगाबाज इंसान को, ऐसे चीटर इंसान को एहसास कराना चाहते हो, फील कराना चाहते हो, रुलाना चाहते हो, तो दोस्तों बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। और हाँ, काउंसलिंग बुक करा लेना। मैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस धोखेबाज इंसान को रिग्रेट फील कराने में आपकी 100 to 100% हेल्प करूंगा और उसको रिग्रेट फील होगा भी, होगा भाई। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सही किया है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है और बहुत सारे पार्टनर को जो ईगोइस्टिक हैं रिग्रेट फील कराया है और रिग्रेट फील हुआ भी है मेरे भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, बस आपको क्या करना है, काउंसलिंग बुक करानी, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। ऑन द स्पॉट आपकी बात हो जाएगी, ऑन द स्पॉट आपको तरीके बता दिए जाएंगे, बस बन गई बात। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर 5-6 साल का रिलेशनशिप है, लेकिन 2-3 महीने का एक नया बंदा आता है जो मुझे पूरे तरीके से जीरो। क्यों भाई, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किसके साथ रहूं सर? ये वही बंदा है जो 5 साल से मुझे अपना टोटल टाइम देता था, मुझे पूरा टाइम देता था, मुझे समझता था, मेरे सामने रोता था, लेकिन आज कहता है कि देखो भैया मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे रिश्ते में सुकून नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी जो है 2-3 महीने की, वो थर्ड पार्टी को कंटिन्यू टाइम दे रहा है। आप जानते हैं क्यों? जब लोग आपकी तरफ से लापरवाह हो जाते हैं, जब लोग आपकी तरफ से आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो क्या किया जाएगा? क्या करोगे ऐसे लोगों को? क्या समझाओगे ऐसे लोगों को? क्या बातें कहोगे ऐसे लोगों को?
नहीं समझा सकते। ऐसे लोगों को आप समझा ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को आप मना ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को आप रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते। करा सकते हैं लेकिन एक रास्ता है। भाई एक बात बताइए, जब थर्ड पार्टी आ गया है, 2 महीने का आपका केवल और केवल 5 साल के रिलेशनशिप को 2 महीने का रिलेशनशिप ज़ीरो कर देता है। आप जानते हैं क्यों? यानी आप वो चीज़ें नहीं दे पाए जो वो 2 महीने में दे रहा है। आज मैं काउंसलिंग कर रहा था, बड़ी हैरानी की बात है, ये जो बंदा है, इसकी एज 35 है और इसकी वाइफ की एज 37 है और एक 25 ईयर का एक बंदा है जिसके साथ इसकी वाइफ चली जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इसकी वाइफ का कहना है कि भाई जो आपने मुझे 10 साल में या 15 साल में नहीं दिया है, वो मुझे 2 महीने में दे चुका है। मैंने कहा भाई कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? कि सर मैं तो बाहर जॉब करता हूं, मैंने इसको एक एंड्रॉइड मोबाइल देकर दिया, उसमें इंस्टाग्राम वो चलाती थी, इंस्टाग्राम पर दोनों की बात हुई, फेसबुक पर बात होती थी, व्हाट्सएप नंबर पर बात होती थी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि 15 साल के रिश्ते पर 2 महीने का रिलेशनशिप हावी कैसे हो गया? बस ये सवाल मेरा है। इस सवाल का जवाब आपको जानना पड़ेगा ब्रदर। आपके साथ भी ये चीज हो सकती है, मेरे साथ भी ये चीज हो सकती है और किसी भी व्यक्ति के साथ ये चीज हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मैं मानता हूं होता है, लेकिन वहां चीजें कहां बिगड़ी है? क्योंकि आप पूरे तरीके से उस रिश्ते में अवेलेबल हो गए, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है या रिलेशनशिप है या कुछ भी है, या मैरिटल लाइफ है या मैरिज लाइफ है। भाई ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। आप जब किसी भी रिश्ते में पूरे तरीके से अवेलेबल होते हैं, पूरे तरीके से चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, पूरे तरीके से रिश्ते में डूबना शुरू कर देते हैं, वो जो कहता है वैसा करना शुरू कर देते हैं और पूरे तरीके से रिश्ते में अवेलेबल रहते हैं, एक एक चीज उसको प्रोवाइड कराते हैं, एक एक चीज प्यार पूरे तरीके से देते हैं। क्या होता है इन चीजों से? आपको लग रहा है रिश्ते को आप संभाल पा रहे हैं? आपको लग रहा है रिश्ते को रोक पा रहे हैं? बिल्कुल आप रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। कहां जीवन को जी रहे हैं, कहां चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। आप गलती कर रहे हैं और पूरे तरीके से बड़ी गलती कर रहे हैं। इन चीजों को आपको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो चीजें बिगड़ती चली जाएगी। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप इन चीजों को बनाकर कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। यकीन मानिए, चीजें 100 के 100% बेहतर हो जाएंगी। एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हावी होने का मतलब आप जानते ही क्या है? जो इमोशन आप नहीं दे पाते, एक्चुअली क्या रहता है, जब आदमी मैरिड हो जाता है, शादी उसकी हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सारा दिन आदमी अपने बिजनेस पर फोकस करता है और उसको वाइफ लगती है फ्री। बिल्कुल उसको लग रहा है जब चाहेंगे जब उसके पास चले जाएंगे। वाइफ को भी हस्बैंड यही लगता है। आखिर में क्या होता है कि दोनों में से कोई सा ना कोई सा इधर उधर के रिलेशन में आ जाता है और फिर उसको लगता है सर मैंने क्या नहीं किया इस इंसान के लिए, मैंने क्या नहीं दिया अपनी वाइफ को, मैंने क्या नहीं दिया अपने हस्बैंड को। जब हस्बैंड बात करने की कोशिश करता है तो आप इधर उधर दौड़ती हो, बात ही नहीं करना चाहती। जब वाइफ बात करने की कोशिश करती है तो आप कहते कि मैं काम में लगा हूं, मैं वहां लगा हूं, मैं फलाना लगा हूं, मैं ढिमका। कहे भाई, आपका अवेलेबल रहना इस रिश्ते को खोखला कर गया है। जब आप रात दिन रिश्ते के लिए अवेलेबल रहे हैं, रात दिन इस रिश्ते को बचाने के एफर्ट लगाए हैं, वो बेवकूफी है आपकी। आज के बाद किसी भी रिश्ते में आपका अवेलेबल रहना आपको पागल कर सकता है, आपको अकेला कर सकता है मेरे भाई। आज के बाद गलती से भी अकेला रहने की कोशिश करेंगे और सामने वाले इंसान को टाइम पर टाइम देंगे, गलती है। अवेलेबल उतना रहिए जितना आपको सुकून दे सके। सामने वाले इंसान को टाइम उतना दीजिए जितना सामने वाला आपको टाइम देता है। उससे ज्यादा दोगे तो आपको निठल्ला समझा जाएगा, निहायत ही बेवकूफ समझा जाएगा। यही गलती आप परमानेंट करते जाते हैं और आखिर में यह होता है कि आपको बेवकूफ समझ के छोड़ दिया जाता है, पूरे तरीके से पागल समझा जाता है, आपको पूरे तरीके से वैल्यू नहीं दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं रिश्ते को बचाने के लिए कभी एफर्ट मत लगाना। भाई शुरुआत में अगर आपने एफर्ट लगा लिया और फिर भी रिश्ता टूट रहा है तो गलती आपकी है।
रात दिन आपने संभालने की कोशिश की है, फिर भी रिश्ता टूट रहा है, फिर भी आप नहीं संभाल, तो भाई रिश्ते को वहीं छोड़ दो, ज्यादा खींचने की कोशिश मत कर लो। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया है कि एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो रिश्ते को खो दोगे। रिश्ता कभी खींचने से नहीं टूटता, रिश्ते को कभी भी छोड़ो नहीं टूटेगा। अगर रिश्ते को आप पकड़ने की कोशिश करोगे, रिश्ते को दबाने की कोशिश करोगे, रिश्ता छूट जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि रिलेशनशिप, मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी 2-3 दिन पहले, रेत की तरह होता है ब्रदर। जितना आप उसको दबाने की कोशिश करोगे उतना रेत छूटता जाएगा। रिश्ता पानी की तरह होता है भाई, जितना आप उसको दबाने की कोशिश करोगे छूटता चला जाएगा। आया समझ में? रिश्ते को बचाना है तो शांत होकर बचाओ, रिश्ते को खुला छोड़ दो भाई, एफर्ट मत लगाओ। उसको प्यार देना होगा तो प्यार दीजिए। आपने एक बात देखी होगी, हमेशा कमजोर व्यक्ति ही अपनी वाइफ के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। ताकतवर व्यक्ति कभी अपनी वाइफ के ऊपर दबाव नहीं डालता। ये कड़वी सच्चाई है। जितना बेहतर व्यक्ति होगा, जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, उतना ही अपनी वाइफ को आजाद रखेगा। जितना बड़े लेवल का व्यक्ति होगा उतना ही अपनी वाइफ को आजाद रखेगा, और जितना डाउन लेवल का होगा उतना ही पहरा देने की कोशिश करेगा, उतना ही चौकीदारी करने की कोशिश करेगा। आखिर में होगा क्या? ड्रामा। आखिर में होगा क्या? मैंने कहा है रिश्तों को जितना ढीला छोड़ोगे, जितना आजाद छोड़ोगे, उतना बेहतर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि भाई सारा दिन बिल्कुल आजाद ही कर दो रिश्तों के, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो सच में सत्य है। आया समझ में? आज के बाद रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिश्ता बच जाएगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा एफर्ट लगाए फिर रिश्ता आपका टूट जाएगा, फिर चाहे आप होशियार हैं या नहीं है, मुझे इस बात से मालूम नहीं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सुधारा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कह रहा हूं जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है। मैं उस नॉलेज के आधार पर आपको कह रहा हूं जो नॉलेज मैंने ली है। समझे मेरे दोस्तों? ये चीज दिमाग में फिट कर लेना, नहीं फिट कर पाओगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया है आपको? एफर्ट नहीं लगाना है। दूसरी बात, हम रिश्ते को बचाते तो हैं ही, रिएक्ट भी करते हैं। रिश्ते में रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना। ये जो लोग रिएक्ट करते हैं ना रिश्तों में, इनके रिश्ते भी साइड में हो जाते हैं, इन पे भी ढाल नहीं बचती, कुछ नहीं बचता है, ये बस ठेंगा दिखाते रहते हैं। आप जानते हैं रिएक्ट करने वाले कैसे होते हैं? भाई मान लिया जाए आपने अपनी वाइफ को कॉल किया, एक कॉल किया ठीक है, 2 कॉल किए ठीक है, 3 कॉल कर दिए ठीक है। आपकी वाइफ किसी गलती की वजह से आपका कॉल नहीं उठा पाई, या आपकी गर्लफ्रेंड है एग्जाम्पल, या किसी भी रिश्ते में आप है, मुझे नहीं पता। आपने कॉल किया, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। समझ रहे? आप कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गलती से आपकी वाइफ कॉल नहीं उठा पाई। अब होता क्या है, जैसे ही आपकी वाइफ कॉल उठाएगी उधर से बैक कॉल करेगी, आप धड़ाधड़ उसको कॉल करेंगे, गाली देंगे, यार तूने ऐसा क्यों किया, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाता, तू कहां थी, ये थी वो थी, वीडियो कॉल कर मुझे, वीडियो कॉल कर मुझे, बता मैं कहां, तू कहां है। अब वो डरती डरती बेचारी वीडियो कॉल कर देगी, डरती डरती करेगी। अब वो डरती डरती जब वीडियो कॉल करेगी, लेकिन वो घर पे ही है, वो काम घर पे करती है, सारे काम घर पे करती है। आपने उसके दिमाग को टेंशन बना के रख दिया है, आपने उसके दिमाग को पागल बना के रख दिया है। क्या करेगी वो? आपसे लड़ाई करेगी, आपसे झगड़ा करेगी। आप तो कह रहे हैं ना भाई तू कहां थी, तू कहां, क्या कर रही है, ये टेंशन। नहीं समझे? ये पूरे तरीके से आप गलती कर रहे हैं। आज के बाद पार्टनर को कॉल मैसेज करना बंद कर दो, और ज्यादा नहीं करना मेरे भाई। मैंने कहा है कि मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये जो एफर्ट रात दिन और बार बार पार्टनर को बोलकर रिएक्ट किया जा रहा है, गलती कर रहे हैं आप। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना मेरे भाई बंद कर दो। मैंने कहा कि 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपके रिश्ते को बेहतर कर देंगे।
रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिए। अभी मैंने काउंसलिंग की थी, काफी टाइम हो गया, रिश्ता बड़ा बेहतर था, बड़ा अच्छा रिश्ता था। अभी एक्चुअली वो रिश्ता इस तरीके का था, ये जो बंदा है, इसकी जो पहली वाइफ है, उससे इसका डिवोर्स हो जाता है। ये जिसने मुझे कॉल की थी वो लेडीज थी। अब डिवोर्स हो जाता है तो जो दूसरी शादी करता है, ये वो अनमैरिड लड़की होती है। वो लड़की इस लड़के के लिए इतना एफर्ट लगाती है कि अपनी 1 लाख रुपए मंथली नौकरी छोड़ देती है। ये बिजनेसमैन होता है इसके लिए। अब ये लड़की इसको टाइम देती है जितना होता है, ये प्रेग्नेंट होती है, कमाल की बात। जितना टाइम हो सके सब टाइम देती है, जो इसको चाहिए वो देती है, मतलब फिजिकल से लेकर इमोशन तक, और पूरे तरीके से फाइनेंशियल भी इसको सपोर्ट करती है। जैसे ही जॉब छोड़ती है, इस बंदे का माइंड चेंज हो जाता है सेकंडों में। माइंड चेंज होता है और ये इससे बात करना कम कर देता है, इसको वैल्यू देना बंद कर देता है, प्रेग्नेंट रह जाती है। अब हैरानी की बात आप सोचेंगे, उसी समय ये एक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में ले आता है। और जब थर्ड पार्टी को लाइफ में ले आता है, ये बड़ी परेशान, ये देखते हैं यार ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब एक बात बताइए मुझे, पहली वाइफ से डिवोर्स हो गया, लेकिन फिर भी एक बंदा थर्ड पार्टी को उसमें लाइफ में लेकर आता है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, तो ऐसे क्यों लेकर आया हो? उसका रीजन है यहां से कंफर्ट फील कर रहा है, यहां से बिल्कुल टेंशन फ्री है, और ये इसके इमोशन को नहीं समझ रही है, इसने आवारागर्दी करनी है, इसने ड्रामा करना, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसकी लाइफ में आई और घर में रही, आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। ये वही बंदा है जो आपको दिन में कॉल करके तब खाना खाता था, सुबह मैसेज करके तब चाय पीता था, शाम को मैसेज करके वीडियो कॉल करके तब खाना खाता था। क्या है भैया, क्या है ये? काहे ड्रामे में फंसे हो? गलती आपकी है। आपने सामने वाले इंसान को टाइम दिया है, आपने अपने आप को बेवकूफ बनाया है, आपने सामने वाले इंसान को टाइम पर टाइम देकर अपने आप को बेवकूफ बना लिया है। क्यों भाई, आज क्यों ऐसा हो रहा है? जिस इंसान को आप टाइम पर टाइम दे रहे हो, जिस इंसान को आपने बेहतर फील करा है, क्यों भाई काहे ड्रामे में फंसे हो? कौन सी चीजों में फंसे हो? जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो, जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। आया समझ में? दूसरी बात, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, उस इंसान को मैंने बहुत प्यार दिया है, उस इंसान को मैंने बहुत वैल्यू दी है, लेकिन फिर भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहा। मैंने इस रिश्ते में जो काउंसलिंग दी थी, यकीन मानिए इस लेडीज का जो हस्बैंड था वो उसके पैरों में गिर गया था। मैंने कहा आज के बाद आप उसके ऊपर ध्यान कम देंगी, अपने ऊपर ध्यान ज्यादा देंगी, उसके बारे में ज्यादा पूछा टोकी नहीं करेंगे, अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे। इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लड़की की, जब वो ऑफिस जाता था, कहां पहुंचे? मैं रास्ते में हूं। कहां जा रहे हो? बार बार कॉल मैसेज करके पूछा जाता था, बार बार फोन करके पूछा जाता था, बार बार पूछा जाता था तुम किसके पास बैठे हो, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, मुझे फोन करके बताओ। क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्यों भाई पागलपन कर रहे हो? ये वही तो है रिएक्ट करना। ज्यादा चौकीदारी मत करो, ज्यादा पोजिशिव मत बनो। अवर पोजिशिव सुना है ना, वो पोजिशिव। बार बार मैसेज करके और पूछना कि भाई तू क्या है, कहां है, कैसे है। इरिटेट होते हैं लोग भाई, इरिटेट होते हैं ऐसे रिश्तों से। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं भाई रुक जाओ, पूरे तरीके से रुक जाओ, ज्यादा भागो दौड़ी मत करो, चीजें खराब कर लोगे। रिश्ते को बेहतर बनाना है तो शांत हो जाओ, रिश्ते को बेहतर बनाना है तो बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल प्योरिटी के साथ चलेगा। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? रिश्ते को फिजिकल से फाइनेंशियल ले आते हैं। भाई रिश्ते में कभी भी पैसा देकर रिश्ते को मत बनाइए। मेरी बात समझ में आई है?
रिश्ते को कभी भी फाइनेंशियल मत बनाइए गलती से भी। आज अगर आपके पास पैसा है तो पैसे को सेव करिए, रिश्ते में इमोशन पैदा कीजिए। रिश्ते में अगर आप इमोशन पैदा कर पाए तो रिश्ता आपका कभी नहीं टूटेगा, चाहे जितने दिन हो जाए। अगर आप रिश्ते में इमोशन पैदा नहीं कर पाए ना, तो आप रिश्ते को कभी भी संभाल नहीं पाओगे मेरे भाई। ये गलती आप कर रहे हैं। आज के बाद कभी भी रिश्ते में आप भागा दौड़ी मत करें और पैसा ना खोए। आप सोच रहे कि जितना ज्यादा पैसे देंगे, जितना आप गिफ्ट देंगे, शायद पार्टनर उतना ही आपसे प्यार करेगा। नहीं, ये गलती कर रहे हैं आप। ये कभी मत सोच लेना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। सामने वाले को प्यार दीजिए, लेकिन उतना दीजिए जितना उसको चाहिए। हम यही तो गलती करते हैं। इतना भोजन सामने वाले को करा देते हैं कि वो कहता है भाई मुझे नहीं और करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे खाने में मस्ती नहीं आती है, मुझे खाने में एंजॉयमेंट ही नहीं आ रहा है। भाई अगर किसी से भरपूर ज्यादा खाना देंगे क्या करेगा वो? ये तो बॉडी जो है ना, जितनी इसकी नीड होती है किसी भी चीज को उतना ही लेती है। ये माइंड भी हमारा उतना ही लेता है। सेंसर लगे हैं बॉडी में। आप कहोगे कैसे सर, कैसी बात कर रहे हैं सर? सेंसर लगे भाई। एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा पानी पीना है, इतना कम पानी, 5 लीटर डेली पानी पीना है, 4 लीटर डेली पानी पीना है। सही कह रहे हैं। ये जो हमारी बॉडी है ना, ये सेंसर का काम ही करती है। ज्यादा माइंड मत दौड़ाओ। जिस समय आप पानी ज्यादा पी लेते हैं, स्वाद बंद हो जाता है ना, अच्छा लगना बंद हो जाता है, स्वाद खराब लगना शुरू हो जाता है ना। ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारी बॉडी बस नहीं चाहिए। ये बॉडी की नीड होती है, इससे ज्यादा नहीं लेती। फालतू दौड़ा दौड़ी मत करो। हाँ, शरीर को बेहतर बनाने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है मेरे भाई। आए समझ में? तो माइंड को ज्यादा दौड़ाना कोशिश मत करो और रिश्ते को बेहतर बनाए, इंटरेस्टिंग बनाइए। इंटरेस्ट पैदा करके रखना है रिश्ते में, तभी रिश्ता बेहतर बन पाएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ही रिश्ते को बेहतर रखता है बना के। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मैंने आपको नंबर दे दिया है। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।